यस हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 बायोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ फूड पॉइजनिंग एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेट्स एंड फोर्स। इस टॉपिक के अंतर्गत मैं बताऊंगा कि फूड पॉइजनिंग क्या है, फूड पॉइजनिंग के क्या सिम्टम हैं और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फूड पॉइजनिंग, इसके कारण क्या हैं एंड फूड पॉइजनिंग का निवारण क्या है, हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। तो ये चलिए वीडियो के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यस, फूड पॉइजनिंग, जैसा कि आप लोग इस टॉपिक को बार बार अपने आसपास पड़ोस परिवेश में सुनते होंगे, तो कि फूड पॉइजनिंग क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन द फूड पॉइजनिंग। फर्स्ट थिंग, द डिफिनीशन, फूड पॉइजनिंग इज ए डिजीज that results from the consumption of contaminated food। मीन्स फूड पॉइजनिंग एक बीमारी है जो दूषित भोजन खाने से, दूषित भोजन के कंजप्शन या उपभोग के परिणाम स्वरूप होता है। यस, नाउ द सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग। देर आर सो मेनी सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग। बहुत सारे सिम्टम हैं, इसके लक्षण हैं। पहला आता है वोमिटिंग, मैंने इफ़ ए पर्सन सफरिंग ऑफ द फूड पॉइजनिंग दे जनरली स्टार्ट्स वोमिटिंग, उल्टी होना शुरू हो जाता है उस रोगी को। सेकेंड इज द नाजिया, मीन्स दैट इज़ द फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, उल्टी महसूस होना। इसमें उल्टी होता नहीं लेकिन उल्टी महसूस करता है रोगी। थर्ड इज द सीवियर पेन इन एब्डोमिनल रीजन, उदर में बहुत तेज दर्द भी इसका एक सिम्टम है। नेक्स्ट इज द डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। डायरिया मीन्स लूज मोशन एंड डिहाइड्रेशन मीन्स देयर इज ए लैक ऑफ वाटर फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी। पेशेंट की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, लूज मोशन होने लगता है। एंड द लास्ट सिम्टम ऑफ इट में आल्सो काजेज वीकनेस। ये इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, उस रोगी में कमजोरी हो जाती है, फैटिग्यूड, थकान लगने लगता है एंड डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को ये डैमेज कर देता है। तो दिस इज अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग। नाउ द कॉजेज ऑफ द फूड पॉइजनिंग, ये फूड पॉइजनिंग के क्या कारण हैं, ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। फूड पॉइजनिंग एराइजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स इन द फूड। ये क्यों होते हैं, क्योंकि भोजन में फूड पॉइजनिंग तब होता है जब भोजन में बैक्टीरिया की उपस्थिति या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब पाए जाते हैं। दे मे आल्सो बी ड्यू टू द इंगेशन ऑफ द टॉक्सिन्स कंटेन इन द फूड। जो भोजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, ये टॉक्सिन जब छोड़ते हैं, टॉक्सिन आर द केमिकल सबस्टांसेज एंड ये जहरीले पदार्थ होते हैं, और उस जहरीले पदार्थ छोड़े गए भोजन को जब कोई हेल्दी पर्सन कंज्यूम करता है, खाता है, तो उसके कारण क्या होता है, वह आदमी फूड पॉइजनिंग से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि ये टॉक्सिन दैट आर जनरली रिलीज्ड बाय द बैक्टीरिया और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड। यस, some microorganisms cause food poisoning are mostly I have here shown the bacteria and fungus। and the bacteria, ये दो बैक्टीरिया हैं जो फूड पॉइजनिंग के कारण हैं। पहला आता है क्लस्ट्रीडियम एंड सेकेंड इज द स्टेफाइलोकोकाई।
ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम 2 बैक्टीरिया दैट कॉजेज फूड पॉइजनिंग, देन यू विल राइट क्लस्ट्रीडियम एंड स्टेफाइलोकोकाई. And there is one fungus that is responsible for food poisoning, and name of that fungus is Aspergillus. After that we come to the prevention of the food poisoning. Food poisoning से कैसे बचाव करें? Yes, food must be properly prepared and stored to prevent the food poisoning. फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए भोजन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए और अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के साथ साथ उसको अच्छी तरह से रखना भी चाहिए. फूड पॉइजनिंग कैन ऑकर व्हेन फूड इज लेफ्ट अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जब लंबे समय के लिए हम फूड को अनरेफ्रिजरेटेड रख देते हैं, बिना फ्रिज का बाहर खुले छोड़ देते हैं, तो वो भी फूड पॉइजनिंग का कारण होता है. दिस ऑफन हैपेंस एट पिकनिक्स. ऐसा कहाँ होता है? प्रायः कहीं हम बाहर पिकनिक पर गए होते हैं या किसी लार्ज पार्टी, बड़े पार्टी में गए होते हैं, तो उस समय भोजन बहुत देर तक अनरेफ्रिजरेटेड रहता है. इसके कारण फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं. समटाइम्स मिस हैंडलिंग आल्सो काजेज द फूड पॉइजनिंग. मिस हैंडलिंग भी भोजन दूषित होने का या फूड पॉइजनिंग का कारण है. पर्सन हु हैंडल और प्रिपेयर्ड फूड, वह आदमी जो भोजन को हैंडल करता है या बनाता है, शुड वॉश देयर हैंड्स. उसको अपने हाथ अच्छी तरीके से धोना चाहिए. टू प्रिवेंट द कंटेमिनेटेड फूड, दूषित भोजन से बचाने के लिए. क्योंकि अगर आदमी जो भोजन बना रहा है, अगर उसके हाथ गंदे हैं, उसके हाथ दूषित हैं, तो भोजन को कंटेमिनेट, दूषित कर देंगे और उसके फलस्वरूप अगर उस कंटेमिनेटेड फूड को कोई हेल्दी पर्सन खाता है, तो दैट हेल्दी पर्सन विल बी अफेक्टेड बाई food poisoning. Yes, dear student, in this way just you have perhaps understand what is food poisoning, how you can define the food poisoning, and what are the symptoms of the food poisoning, what is the causes of food poisoning, and how you can prevent ourselves from the food poisoning. I hope perhaps you have better understood this. Now there is some question for homework. Dear student, you will do this homework in your homework copy. First question: Mohan bought samosas from a roadside vendor and ate it. After some time, he felt nausea and started vomiting. He had severe pain in the abdominal region and suffered from diarrhea. What could be the reason for his condition? What it is called, and how could it be prevented? Next is the define food poisoning. Third question: name one fungus that causes food poisoning. Fourth, name 2 bacteria that cause food poisoning. And the last question is write 3 symptoms of the food poisoning. Dear students,